आपकी मर्दानगी का जो मापदंड है, एक ऐसा क्राइटेरिया जिस पे आपकी मर्दानगी को मापा जा सकता है, पता है वो क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन लेवल। टेस्टोस्टेरॉन शब्द नाम तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। ये अगर आपके शरीर में कम होने लगता है किन्हीं कारणों से, तो आपके लिंग में कड़कपन नहीं आता है। वो एम्बैरेसिंग या एक शर्मिंदा करने वाली कंडीशन आ सकती है कि आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी लिव इन पार्टनर के साथ या फीमेल पार्टनर के साथ जब आप सेक्स कर रहे हैं, तब हो सकता है कि आपका लिंग खड़ा ही ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो, जिसे हम लोग कहते हैं कि जब आप सेक्स कर रहे हैं तो एक समय आता है जहाँ तक आपको औरत को ले जाना है जिससे कि उन्हें असीम सुख मिल सके, उससे पहले ही आपका वीर्य बाहर आ जाए। ये भी टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होने के कारण हो सकता है। ये एक बहुत ही जटिल समस्या है और हमारे देश में लोग इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे देश में समस्या यही है ना कि जब प्यास लगती है तभी हम कुआं खोदते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। बॉडी आपको संकेत नहीं देगी। आपको वो दिन के लिए वेट नहीं करना है कि जब आपका लिंग खड़ा ही नहीं हो रहा है, जब आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है, तब आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। आपको, जैसे आप डायबिटीज़ का टेस्ट करवाते रहते हैं, अपने हार्ट का टेस्ट भी करवा लेते हैं, एक उम्र के बाद ईसीजी निकलवा लेते हैं। आप सोचते हैं कि यार कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं होने वाला है, या मेरा हार्ट ओके है कि नहीं, एक साल में एक बार टेस्ट करवाते हो कि नहीं करवाते हो। ऐसे ही वो ऑर्गन है जो आपके इतने काम का है, जिसको आपने अपना हार्ट दिया है, उसको आप असीम सुख इस ऑर्गन से आप पहुंचा सकते हैं। आपको मर्द बनाता है ये ऑर्गन, तो क्या इसका एक टेस्ट आप नहीं करवाएंगे बाज़ार में? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल किन कारणों से कम हो जाता है, और उसके साथ साथ ही जैसे जैसे मैं कारण बताऊंगा उसका निवारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक मर्द हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अब अगर आप एक औरत हैं तो भी आपको देखना चाहिए, जिससे आप अपने हस्बैंड को, अपने भाई को या मेल पार्टनर को भी सजेशन दे सकें। तो इतनी भूमिका मैंने बना दी है, अब श्योरली आपको ये वीडियो देखना ही होगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहला कारण जो है वो है बिस्फेनॉल ए। बीपीए नाम का एक केमिकल होता है। अगर ये हमारे शरीर में आ जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये आपको नपुंसक बनाता है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। अब आप पूछेंगे कि बिस्फेनॉल ए या बीपीए कहाँ से आता है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये प्लास्टिक की बॉटल्स में होता है। अगर आप प्लास्टिक का कोई भी सामान प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, तो बिस्फेनॉल ए, बीपीए केमिकल आपके बॉडी में जा सकता है, और इसमें ऐसी क्षमता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। आपका जो मेल हार्मोन है उसे कम कर देता है, और आपकी मर्दानगी पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा ये। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं पीना है।
कांच का ग्लास, स्टील का ग्लास, स्टील के बर्तन, इनका प्रयोग करना है। ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे BPA जो है आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी लोग हैं जो टेस्टोस्टेरोन कम होने से लैब में जांच करवाने जाते हैं, उनके यूरिन में BPA की मात्रा, बिस्फेनॉल A केमिकल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ये पहला कारण मैंने आपको बताया। दूसरा कारण है मोटापा। कोई इंसान जो बहुत मोटा रहता है उसकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू बढ़ जाता है। एडिपोज में ऐसी क्षमता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन होता है, महिलाओं में प्राप्त पाया जाने वाला, जो महिलाओं में सेक्स की क्षमता को बढ़ाता है। तो अगर ये आप बहुत मोटे हैं तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है। और डायबिटीज़ है अगर और आप मोटे हैं, आपके शरीर में बहुत सारा एडिपोज फैट है, डिपॉजिट्स हैं, तो फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए हमेशा फिट रहें, कोशिश करें कि आप मोटे ना हो जाएं। तीसरा कारण है कि सोयाबीन का प्रयोग। बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारे हैं वह शायद जिम जाते हों और वहाँ पर कहा जाता है कि आप सोयाबीन खाया करो, सुबह सोयाबीन भिगा कर आप उसे लीजिए। बिल्कुल भी नहीं करना है। सोया प्रोडक्ट्स जितने भी हैं इनका प्रयोग थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है और सोयाबीन जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को एकदम कम कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपने सोयाबीन बहुत सारा ले लिया है तो फिर आपका जो स्किन टोन है, जैसे मर्दों का जो स्किन टोन है, हम लोग कहते हैं ना डार्क एंड हैंडसम, लेकिन सोयाबीन ज़्यादा रहने से आपका स्किन टोन बहुत ही हल्का हो जाएगा। आपके फीमेल जैसे ब्रेस्ट बन जाएंगे। और ये तभी होता है जबकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो वे प्रोटीन थोड़ा ले सकते हैं, और नहीं ले तो अच्छा है, चना लीजिए या फिर मूंगफली ले सकते हैं आप, ग्राउंडनट भिगो कर सुबह, लेकिन सोयाबीन नहीं लेना है। थोड़े समय के लिए आपको बहुत रिज़ल्ट अच्छे देता है ये, जिससे आप ज़्यादा वेट उठा पाएंगे सोयाबीन लेने से, लेकिन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी ये कम कर देगा, आपको नपुंसक बना सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यार, बॉडी इतनी बना ली पर अगर लिंग में कड़कपन ही नहीं आ रहा है तो फिर आपने इम्प्रेस तो कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बॉडी दिखाकर, पर फाइनली आप इंटरकोर्स या संभोग करेंगे कैसे, ये भी समस्या है। हल्दी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए मर्दों को। अगर नीम की टैबलेट आप ले रहे हैं या आयुर्वेदिक जो उपचार बताते हैं, ये कहते हैं नीम लेना चाहिए, पर ज़्यादा नीम और हल्दी लेने से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बिस्फेनॉल A एक केमिकल कंपाउंड जो कि प्लास्टिक में होता है, तो प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर में हमको नहीं कुछ भी ग्रहण करना है। सोयाबीन का प्रोडक्ट और या सोयाबीन से बने प्रोडक्ट्स या सोयाबीन खुद ही भिगोकर नहीं लेना है, नीम नहीं लेना है, हल्दी नहीं लेना है, साथ में आपको मोटापे को दूर रखना है और परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं रखना है। इससे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप रात को सो नहीं पाएंगे। अच्छा बताओ तो आपके लिंग में सबसे ज़्यादा कड़कपन खुद ही कब आता है? देर आर नो मार्क्स फॉर गेसिंग दिस आंसर करेक्ट। जब आप सुबह उठते हैं 365 में से 200 दिन तो ऐसे होंगे, नॉर्मल जो मर्द हैं, पूरे मर्द हैं, वो सुबह जब उठते हैं तो खुद ब खुद उनके लिंग में कड़कपन होता है। उठते हैं तो 5 मिनट रुक के उठना पड़ता है अगर आसपास कोई है तो,
नहीं तो लोगों की नज़र पड़ जाती है कि लिंग में इतनी कड़कपन क्यों है, क्योंकि सुबह के समय टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे बंदे हैं सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, ये रात को उनकी नींद पूरी नहीं होती है, रात रात भर जगते रहते हैं उल्लुओं की तरह। तो फिर वो सेक्स लाइफ में भी उल्लू बन जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ेगा अगर आप ज़्यादा सोएंगे। ज़्यादा सोएंगे मतलब एक तो रात को सोएंगे और औरत के साथ सोएंगे तो भी बढ़ेगा। अगर आप सेक्स नहीं करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल खुद ब खुद कम हो जाने वाला है। तो मैंने देखिए जोड़ दिया है एक संबंध सोने के साथ। आप रात को आराम वाली नींद लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल खुद ब खुद बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। लेकिन आप औरत के साथ नहीं सो रहे हैं, कोई औरत है ही नहीं आपकी लाइफ में। क्या 130 करोड़ भारतीयों में से एक भी लड़की आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं? और नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर हस्त मैथुन करो। हस्त मैथुन 3-4 दिन में एक बार ज़रूर करो, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा। सेक्स करो, हस्त मैथुन करो, और आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो पेड सेक्स के लिए जाओ, कोई भी प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ हर 15 दिन में। अब क्या करो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। 130 करोड़ में से कोई भी एक महिला, और महिला नहीं तो कोई भाभी मिलेगी, भाभी नहीं तो कोई आंटी मिलेगी, आंटी नहीं तो कोई काम वाली भाई मिलेगी, कोई ना कोई तो मिलेगी, पड़ोस में रहने वाली खूबसूरत लड़की मिलेगी, खूबसूरत ना हो कैसी भी लड़की मिलेगी, कोई तो ढूंढ लो, समय ना निकल जाए। आजकल मापदंड ऐसा ही है, नहीं तो दोस्त आपसे बोलेंगे कि यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तेरी ज़िंदगी निकल गई, तू एक गर्लफ्रेंड पटा नहीं पाया। तो इसलिए याद रखो, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे, पर आपको समझना है बात को कि सेक्स ज़रूर करना है। सेक्स नहीं कर पाते तो हस्त मैथुन करना है, ठीक है। इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता जाएगा। जिंक जिन चीज़ों में है उनका प्रयोग करना है, जैसे मीट में, चिकन में, फ़िश में आपको जिंक मिलेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर सोयाबीन तो आपको नहीं लेना है, लेकिन आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी हो, जैसे कि लेमन जूस पी सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं तो जिंक की टैबलेट भी आप ले सकते हैं। जिंक सप्लीमेंट हम लोगों ने कोरोना टाइम पे लिया था, उसको लेने से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहता है। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई की कमी भी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस डाइट भी लेना है, एक्सरसाइज करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अल्कोहल का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। और अल्कोहल का प्रयोग अगर आपको करना है तो सबसे सेफ अल्कोहल जो है, जो कि टेस्टोस्टेरोन पे इतना असर नहीं डालेगी, वो है वोडका। तो वोडका आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन बाकी टाइप का अल्कोहल, बियर हो, रम हो, विस्की हो, ये रोज़ आप पी रहे हैं, खूब पी रहे हैं, शराबी बन गए हैं किसी की याद में या प्यार में, इश्क में या गम में, तो आप समझ लो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को हिट करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरी पूरी अनुमति है आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।